नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, चुनाव का मौसम है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 543 सीटों में, जिनका चुनाव 7 चरणों में होना है। प्रथम चरण का चुनाव 102 सीटों का 19 अप्रैल को संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों सहित बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत 21 राज्यों की 102 विधानसभा सीटें यानी पूरे देश में फैली हुई हैं। संकेत जो बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबसे आगे है, और सबसे आगे का मतलब सबसे आगे। विपक्ष और एनडीए में सीटों का भारी अंतराल है। द्वितीय चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। 59 सीटों का चुनाव है, तो चुनाव की बात करेंगे हम लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूं योगी आदित्यनाथ की क्षमताओं का, चुनाव जिताने की उनकी कुव्वत का, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। अब तारीफ के काबिल है भी, इसलिए कि राष्ट्रीय राजनीति में, विशेष रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, हर लोकसभा क्षेत्र का भाजपा एनडीए के प्रत्याशी मोदी शाह के बाद सर्वाधिक डिमांड योगी आदित्यनाथ की कर रहा है। और खुद उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है कि 80 में सभी 80 सीटें जीतनी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में तब योगी जी सांसद थे और मोदी का राष्ट्रीय क्षितिज पर उदय हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली थी। 80 में से 2 सीटें अपना दल, कुल मिलाकर 73 सीटें। और 2019 के चुनाव में योगी जी को मुख्यमंत्री हुए 2 साल हुए थे। मार्च 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और मार्च 19 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। यानी 2 साल उनके हुआ था। 2 साल के कामकाज की काफी तारीफ हुई थी। और सपा, बसपा, रालोद के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी। 80 में से 9 सीटें कम 14 के लिहाज से, और अपना दल को 2 सीटें मिली थी, यानी 64 सीटें मिली थी, यानी 9 सीटें कम। इसके बावजूद ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी सफलता है, क्योंकि सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अजेय माना जा रहा था। इसलिए एक जनसभा में, वो भी उत्तर प्रदेश की ही एक जनसभा में, नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में हम 2014 और 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और सर्वाधिक सीटें प्राप्त करेंगे इस बार भी। अब आप, मोदी जी ने योगी के बारे में कहा, क्या कहा, ये आप सुनिए। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे। मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है, और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है।
और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। आपको ये मैं बता दूं, मैं पहले भी बताया था कि योगी जी की जो स्टाइल आप मतलब इलेक्शन कैंपेन है, चुनाव प्रचार का जो तरीका है वो बहुत आक्रामक है। मतलब कभी कभी पत्रकार साथी भी कहते हैं कि इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए। बीजेपी में भी, आरएसएस में भी कभी कहते हैं कि योगी जी ने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन अब उनकी स्टाइल है। जैसे 2022 के चुनाव में उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं उनको कहिए कब्रिस्तान में जाकर के वोट मांगे, क्योंकि कब्रिस्तान की चार दीवारी के लिए इन्होंने 600 करोड़ आवंटित किए थे। उनका हमला अखिलेश यादव पर था और इस बार भी उनका जो चुनाव प्रचार का आक्रामक रवैया है वो साफ साफ दिखता है। उनको साफ साफ बात करने में कोई संकोच नहीं होता है और बात सही कहते हैं। बस इतना ध्यान रखते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का कहीं उल्लंघन न हो और चुनाव आयोग उनके भाषण को निगेटिवली जो है संज्ञान में न ले। जैसे उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा निकलती है, पुष्प वर्षा होती हो उत्तर प्रदेश में। एक बार एक पत्रिका जिसका मैं संपादन करता था, केशव संवाद, उसके विमोचन समारोह में उन्होंने कहा था, उनकी स्टाइल है अपनी, उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा में ढोल नगाड़े अगर नहीं बजेंगे तो क्या 100 यात्रा में बजेंगे। और उनके राज में कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलती है, शोभा यात्राएं धूमधाम से निकलती हैं और कांवड़ यात्रा पर तो पुष्प वर्षा होती है। और उस समय सड़क पर भंडारों का बिल्कुल ये भंडारों की श्रृंखला लग लेती है। यह है योगी जी का नया उत्तर प्रदेश, यह है मोदी जी का नया भारत। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं तब से अपराधी बिल्कुल खौफ खाए हुए हैं। अब इस पर चर्चा मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि यह चुनाव का समय है। इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे, वैसे भी मैं करता रहता हूं। केवल एक उदाहरण कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अपराधी, दर्जनों अपराधी हाथ में तख्ती लेकर के थानेदार को दिखाते हैं कि मुझे बख्श दो, मैं शरारत नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा और सामान्य जीवन व्यतीत करूंगा, रोजी रोटी सामान्य आदमी बन करके मैं कमाऊंगा। ये है योगी जी का प्रभाव। मैं आजम खां की, मुख्तार अंसारी की, अतीक अहमद की, विकास दुबे की चर्चाएं बहुत हो गई। आप जानते हैं इनका क्या हाल हुआ योगी जी के राज में। इनकी संपत्तियां उड़ गई, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई अपराधियों की और 150 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आजम खां को ऐसी सजा हुई पैरोकारी से सरकार की कि उनकी सदस्यता चली गई। मुख्तार अंसारी की ऐसी सजा हुई कि उनकी सदस्यता चली गई। आजम खां की सदस्यता तो गई है, उनके बेटे की भी सदस्यता चली गई, उनकी पत्नी की भी सदस्यता चली गई। अतीक अहमद का क्या हाल हुआ आप जानते हैं, विकास दुबे का क्या हुआ आप जानते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए योगी जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में स्टार प्रचारक की श्रेणी में आते हैं और सर्वाधिक उनकी डिमांड है। एक पुराना किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी 2002 में वहाँ पर गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो कानून व्यवस्था और विकास दो ही इनका सबसे जो है जिसको कहते हैं उनका पसंदीदा जो है लक्ष्य था कि कानून व्यवस्था ठीक हो और विकास दिखे। तो जब भी चुनाव हुआ वहाँ पर 3 चुनाव उन्होंने जो है जीता बम्पर बहुमत से,
वहाँ पर जब राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए जाते थे, एक प्रकार की जो है बिना मोदी जी के काम काज की तारीफ किए उनका कोई भाषण समाप्त नहीं होता था। तो जो स्थिति मुख्यमंत्री रहते गुजरात का मोदी जी की थी, वही स्थिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ की है। इसलिए मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं। अब योगी जी अपने भाषणों में क्या कहते हैं, इसको एक बार मैं दिखा चुका हूं एक एपिसोड में। अब एक और जो है भाषण की क्लिप आप सुनिए। यहाँ पे अभी चौधरी साहब तो अपने संबोधन में राम राम कह रहे थे, और आपने परसों अयोध्या में रामनवमी के दिन देखा होगा, रामलला का सूर्याभिषेक हो रहा था। भगवान सूर्य की किरणों से भगवान रामलला के ललाट पर आपने कुछ मिनटों तक देखा होगा कैसे भगवान सूर्य जगमगा रहे थे। ये हमारा भारत उसी सूर्य की तरह जगमगाहट करते हुए हम सबको गौरवान्वित कर रहा था। बहनों और भाइयों, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। किसान के खेत से उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। और सरकार बीजेपी की आई, हम लोगों ने एनडीए की सरकार में 15 लाख निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहनों और भाइयों, 27,000 करोड़ रुपए इस वर्ष हमने बजट में दे दिए हैं। गत वर्ष का पैसा भी दे दिया है। अन्नदाता किसान को कोई पैसा नहीं देना होगा। बहनों और भाइयों, जो चौधरी साहब का सपना था किसान को सुविधा मिले, उसी सपने को साकार करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। अब तो कावड़ यात्रा चल रही है ना, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से कावड़ यात्रा चलती है। और हम लोगों ने कह दिया कि भाई देखो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है। इस बात अब आपने सुन लिया होगा, यह है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट की जानकारी भी होती है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये तो आप जानते होंगे किसकी घोषणा की जाती है। जब कोई क्रिकेट की सीरीज समाप्त होती है, जो टीम जीतती है उसके टीम के कैप्टन को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया जाता है। और मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा और बहुत सबसे तेज गति से रन बनाता है, वो हारी हुई टीम का भी हो सकता है मैन ऑफ द मैच। लेकिन यहां जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है, जो एनडीए की टीम है, वो जीतने वाली टीम है। यहां मैन ऑफ द मैच योगी आदित्यनाथ जी हैं और मोदी मैन ऑफ द सीरीज। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।